विश्व के एक महान हस्ती, महान व्यक्तित्व की सब आदमी थोड़ा सामने देख लेंगे सर, आप हटिए सामने से। दर्शक दीर्घा में बहुत सारे हमारे बैठे हुए हैं। कृपया अनुरोध है कि आप लोग भी आकर के पुष्पांजलि अर्पित करें। स्वागत तालियों के द्वारा, दर्पण ध्वनि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मुख्य अतिथि हैं न्यायमूर्ति। आप आगे देखिए सर। जी, जन स्वराज पार्टी बनने के बाद हमारी ये पहली अपॉर्चुनिटी, पहला मौका था जब हमने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, जो कि इस बार 135वीं जयंती थी, उसे मनाने का मौका मिला। मुझे आशा है कि आप सब समझेंगे कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें ये करना पड़ा, चूँकि 11 अप्रैल तक हम लोग एक बहुत बड़ी रैली में उसके आयोजन में व्यस्त थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हम ये शुरुआत कर सके। अगले साल आपको एक बहुत भव्य आयोजन को देखने को मिलेगा, ये ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से बिहार की समस्त जनता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की मुबारकबाद देता हूँ और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो नीतियाँ थीं उनमें शिक्षा सर्वोपरि थी और सरकारों को ये निर्देश था कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो मैंने मंच से कहा था वो मैं आपके सामने फिर दोहराना चाहूँगा कि रिजर्वेशन की पॉलिसी के पीछे केवल एक ही एम था कि हमारे दलितों को कितनी जल्दी शिक्षा का समान अधिकार दिया जा सके, जिसके बाद उनको आरक्षण की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सरकारों ने, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, उन्होंने इस बात का मर्म समझे बिना शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो 10 साल का पीरियड इतना आगे बढ़ता चला गया कि बाकी दलों ने आरक्षण का मूल रहस्य, मूल मंत्र भुला दिया और अपने अपने वर्गों के लिए रिजर्वेशन की मांग करने लगे। ये सर्वथा अनुचित था और यही जन स्वराज की परिकल्पना में आता है। हमारी परिकल्पना में जो सबसे पहली बात आती है वो है समान विश्व स्तरीय शिक्षा सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी गांव में रहने वाला दलित हो या किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई और बच्चा हो। हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त मिले, जिससे कि उसकी और उसके परिवार को आगे आने वाले समय में किसी और बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े। मुझे पूरा भरोसा है किसी भी बच्चे को अगर 10 साल सही शिक्षा दे दी गई, उसके बाद उसे खुद भी आरक्षण लेने में शर्म आएगी। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, यही हमारा मुख्य काम है। दावे तो तरह तरह के होते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये विफल हुआ, बहुत लोग कहते हैं कि सफल हुआ। दावे तरह तरह के होंगे। हमारा एक मेन एम था गांधी मैदान में आकर अपने लोगों को बुलाना और उनके साथ बातचीत करना। उस बातचीत में हम पूरी तरह सफल हुए। जहां हमें सफलता नहीं मिली उसको हम आगे भरपाई करेंगे। जैसा प्रशांत जी ने कहा है
वो हमारे लोग हमसे नहीं मिल पाए तो हम लोगों से मिलने जाएंगे, उसकी भरपाई हो जाएगी। मनोज जी एनडी अम्बेडकर मेरे हैं, अम्बेडकर मेरे हैं, अम्बेडकर मेरे हैं कि तेरे हैं, जनसुराज के कितने हैं अम्बेडकर? अम्बेडकर न तो आरजेडी के थे, न एनडीए के थे, न ही वो जनसुराज के रहेंगे। वो जनता के हैं और जनसुराज जनता का राज लाने वाला है। जब तक अम्बेडकर की बातों को समझकर उसके अनुसार नीतियां नहीं बनाई जाएं, तब तक अम्बेडकर किसी के नहीं है। सर, आप अपनी पार्टी में कहते थे कि मेरी पार्टी स्वच्छ और साफ है, मगर बिरसन पटेल पर दो आरोप लगा हुआ है। क्या वो अपनी पार्टी में शामिल कब तक करवा रहे हो? आरोप तो बहुत तरह के लोगों पर बहुत तरह के लगे रहते हैं। क्या उसके कारण उस आदमी के पुराने कार्यों की अनदेखी की जाए? क्या हम किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी आसानी से कर दें बिना न्यायालय से उचित फैसला आए हुए? ये आपकी विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस बात पर भरोसा करें। मनोज सर